कक्षा 8वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25। विषय हिंदी का रियल पेपर जो आपका 16 दिसंबर को पेपर होगा, उसका मैं रियल पेपर में लेकर आ गया हूँ। 100 में 100% यही पेपर आपके में पूछे जाएंगे, यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। जो आपका समय रहेगा 2.5 घंटा रहेगा, 2-2.5 घंटा। और निर्देश देख लीजिएगा, पूर्णांक जो होता तो आपका 60 रहेगा, सेट जो होता तो 20 का रहेगा। विषय हिंदी रहेगा कक्षा 8वीं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आपको पेपर का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है और कैसे होगा, तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको पूरा सोल्यूशन के साथ। पहले मैं आंसर बताऊंगा और बताऊंगा पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 से 5 तक रहेगा। निर्देश है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला है माँ वीणा वादनी के तात्पर्य किस देवी से है। दूसरा हो जाएगा नव नभ के नव विगह वृंद को पंक्ति में अलंकार हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा माँ सरस्वती, दूसरे का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। तीसरा है तल्लीन में बिंदी बिंदी उपसर्ग है, तो तत् हो जाएगा। चौथा हो जाएगा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है, तो रैदास हो जाएगा। गीता में कुल कितने श्लोक होते हैं, 700 श्लोक होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका पहला हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी 6वां क्वेश्चन है आपका। तो पहला 6वां हो जाएगा वीर जननी शब्द में बिंदी बिंदी तत्पुरुष समास है। मध्य प्रदेश बिंदी बिंदी की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देती है, तो आदि भाव न हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। आदि मानव हो जाएगा, ओ इसका क्या हो जाएगा, आदि मानव हो जाएगा सही आंसर। 8वां है उन्नति की कुंजी को अविचल हो जाएगा, तो श्रद्धा जो होता है तो ही है। 9वां बरदे वीणा वादनी। 10वां हो जाएगा मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य संज्ञा आश्रित वाक्य है। 10वें का क्वेश्चन कैंसर हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। रिक्त स्थान जो है तो 6 से लेकर 10 तक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। अति लघुत्तरी जो प्रश्न होता है, तो इसमें निर्देश है प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्य में आपको लिखना है, जो 2 अंक के निर्धारित रहेंगे। 2 लाइन आपको पूरा लिखना है। 11वां है वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। और 12वां है हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। 13 हो जाएगा वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा कट अंधा उर में बंद सतवराह जननी ज्योतिर्मार्ग निरध। ये हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और अहितकार दृष्टिकोण, किसी को कमजोर करने या नीचा दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक रचनात्मक तरीकों से आगे बढ़ना चाहिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका बरदे कविता में कवि का वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वो चाहता है कि संसार हर कोना प्रकाश से भरा जाए और अंधकार दूर हो जाए, सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 14 क्वेश्चन जो था, तो आशीर्वाद और पूर्णिमा शब्द को शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो आशीर्वाद हो जाएगा। ये देख सकते हैं। 15 है योग किसे कहते हैं। भीम बेटका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। सरल शब्द में कहें तो योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें अपने शरीर मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। और 16 का आंसर आपका ये रहा शैल चित्रों। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, देख सकते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यही पेपर आपके में आएंगे।
तो ये रहा आपका लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है 17 से 22 तक रहेगा। 40-50 शब्दों में आपको लिखना है। तो 17 है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। मोहनदास के विलायता जाने के संबंध में अपनी उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। बर्दे कविता में कवि का वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। सामने वाले की आधी ताकत अपने खींच लेते थे, सक्रिय में सब में है कैसे। तो इनका भी आंसर मैं बता रहा हूँ 17 से 22 तक, इनका भी स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। ये वाक्य का आशय जो होता तो सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, अर्थात कि जीवन में जब एक सुखाद अवसर का स्थिति समाप्त होती है तो उसके स्थान पर दूसरा नया अवसर स्थिति आ जाती है। एक तरह से कहने का तरीका है कि जीवन में बदलाव होते रहते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 18 संयुक्त वाक्य जो होता है। तो संयुक्त वाक्य वाक्य होते हैं जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। वे उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और किसी का उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका उदाहरण ये हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी ने विलायता जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में यह दुविधा थी कि विलायता जाकर उनका बेटा मांस मदिरा का सेवन करने लगेगा। महात्मा की और उनके परिवार शुद्धता शाकाहारी परिवार था। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका बर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना कि ज्ञान हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। आपको जवाब देने के लिए मेरे पास इस व्यक्ति के बारे में ज़रूरी जानकारी नहीं है कि लार्ज गवेज मॉडल हूँ। मैं आपकी बातों का जवाब इंसानों की तरह से लिखकर दे सकती हूँ। हालांकि मुझे इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको इसके अलावा किसी और चीज़ में मेरी मदद चाहिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा। हर इंसान के अंदर एक असीमित शक्ति होती है। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हो तो हमें सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान करते हुए बल्कि ऊर्जा का भी आदान प्रदान करते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है 23 से 26 तक रहेगा। 70 से 100 वर्ड में आपको लिखना है और इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। 23 बाय निम्नलिखित विषम में किस एक विषय का 8-10 सर्वांभिक पंक्तियों में निबंध लिखिए। मेरे प्रिय लेख, मेरे प्रिय विद्यालय, वायु प्रदूषण। 24 है, कभी माँ सरस्वती के क्या वरदान चाह रहे हैं। जहाज का 25 बात का प्रतीक है, यहाँ से स्पष्ट करें। बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो इसका आंसर मैं 23 से 26 तक दूसरे वीडियो में बताऊंगा पूरा सोल्यूशन के साथ। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे मैं पेपर डालूंगा इसका सोल्यूशन डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा अपने दोस्तों को। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन हो लीजिए, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा।